नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 के लिए जीव विज्ञान के लिए आज हम लेकर के नेक्स्ट टॉपिक उपस्थित हैं, जिसका नाम है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। हमने मोनोसैकेराइड के बारे में यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जो यौगिक बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, बशर्ते उनका जो रेशियो है 1:2 रेशियो 1:1 के रेशियो में होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहते हैं। अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर की संरचना और ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है। 3 प्रकार के आपको बताए गए कार्बोहाइड्रेट, एक तो मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड पिछले टर्म में हम बता चुके हैं। मोनोसैकेराइड के बारे में हमने बताया था कि जब 3 से 7 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं तो उसे हम मोनोसैकेराइड के अंतर्गत रखते हैं। यानी 3 कार्बन पाए जाएंगे तो हाइड्रोजन 6 होंगे, ऑक्सीजन 3 होगा। इस प्रकार से 4 पाए जाएंगे, टेट्रा, पेट्रा, हेक्सा और हेप्टा। आज हम बताने जा रहे हैं ओलिगोसैकेराइड। अगर हम ओलिगो का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है फ्यू, यानी कुछ मोनोसैकेराइड मिलकर के क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। आपको ये भी बताया गया कि मोनोसैकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है, तो कुछ मोनोसैकेराइड मिलकर के ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं, अर्थात 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणु मिलकर के जो ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करते हैं। अर्थात अगर 2 मोनोसैकेराइड अणु मिलेंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा, फिर ट्राइसैकेराइड 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे तो टेट्रा। इस प्रकार से 10 मोनोसैकेराइड मिलेंगे। अलग अलग मोनोसैकेराइड मिलकर के अलग अलग ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं तो कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें जल का एक अणु वियोजित होता है और दोनों मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जिस बांड द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसे हम ग्लाइकोसिडिक बांड कहते हैं। जैसे मान लिया डाइसैकेराइड की बात करें, तो ये मोनोसैकेराइड है, यानी ग्लूकोज है C6H12O6 और C6H12O6 आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनेगा, चीनी बनेगा C12H22 और O11 और एक जल का अणु यानी H2O वियोजित हो जाएगा। अर्थात जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो एक ओलिगोसैकेराइड बनेगा, यानी डाइसैकेराइड कहलाता है। फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज ये सभी मोनोसैकेराइड ही हैं और ओलिगोसैकेराइड ही हैं, क्योंकि ये 2 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं। और जब दोनों 2 मोनोसैकेराइड मिलके बनते हैं तो एक जल का अणु वियोजित होता है। तो इस तरह से आपको 2 चीजें बताई गई, एक तो मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड। कल हम आपको कुछ पॉलीसैकेराइड के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।